डिस्क में बांध कर उस पर कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे फाइलिंग, चिपिंग, टाइपिंग या ड्रिलिंग या कुछ भी आपको करना है तो वॉइस के द्वारा ही उस पर फिक्स करके जो आपको आप उस पर कार्य कर सकते हैं। तो ये कार्य पकड़ने का साधन है जिसका प्रयोग हेक्साइंग, चिपिंग, फाइलिंग, टाइपिंग आदि ऑपरेशन करते समय कार्य को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो इसके कई पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। तो जैसे इसमें दिख रहा है कि नंबर 1 पे है फिक्स जा, मूवेबल जा प्लेट, स्पिंडल, हैंडल, बॉक्स नट। तो ये जितने भी पार्ट्स हैं सब अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं, अलग अलग धातु के बने होते हैं। तो आइए आपको फिगर में दिखाते हैं कि कौन सा पार्ट किस जगह पे है और इसका कार्य क्या है। तो ये बेंच वाइस है। वाइस जो है कई प्रकार की होती हैं, तो ये बेंच वाइस है जो बेंच के ऊपर फिक्स की जाती है। तो इसमें पार्ट्स में आपको हम बता रहे हैं, ये होता है नंबर 1 जो है, इसमें जो जा को बोलते हैं जबड़ा, जिसके द्वारा ये आपस में मतलब दोनों तरफ से किसी भी जाप को पकड़ के रखते हैं, कस के रखते हैं ताकि वो हिलने न पाए। उस पर आप ऑपरेशन कोई भी कर सकते हैं, फाइलिंग, टाइपिंग, रीमिंग कुछ भी करना हो तो आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं मूवेबल जा, इसको मूवेबल जा बोलते हैं। ये होता है मूवेबल जा। ये जो है ग्रे कास्ट आयरन से बनाया जाता है। ये मूवेबल जा, इस जो हम आपको दिखा रहे हैं इसको मतलब देखिए, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग इसको मूवेबल जा बोलते हैं। ये जो क्रॉस दिख रहा है, ये क्रॉस वाला भाग यहाँ पे जो क्रॉस है, ये मूवेबल जा नहीं, ये जो होता है ये आपको बताएंगे इसको आगे हम। तो ये मूवेबल जा होता है, इसका कार्य है जाप को मूवेबल जा, इसका कार्य है जाप को पकड़ना। तो दोस्तों ये ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। और दूसरा होता है ये होता है फिक्स का मतलब ये एक जगह पे फिक्स रहता है, ये अस्थाई रहता है। लेकिन ये दूसरा वाला है ये मूव करता है आगे पीछे, ये भी ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। नेक्स्ट है टूल स्टील, जो इसका जाप प्लेट होते हैं जो भी हमने आपको दिखाई, ये इसमें भी यहाँ पे क्रॉस में जो बना है नर्लिंग किया हुआ है क्रॉस सेक्शन में, और इस साइड भी नर्लिंग किया हुआ होता है। तो ये टूल स्टील का बना होता है। नर्लिंग क्यों किया होता है इस पे जाप प्लेटों पे? क्योंकि इसी के द्वारा जाप को पकड़ा जाता है। अगर ये नर्लिंग नहीं किया रहेगा तो जब जाप को आप पकड़ेंगे तो वो स्लिप करेगा और आपको चोट लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसलिए इसको नर्लिंग किया हुआ होता है। ये होता है आपका टूल स्टील से बना। नेक्स्ट इसको बोलते हैं हैंडल। ये होता है हैंडल का कार्य है कि जब आप हैंडल घुमाओगे तो आपका ये मूवेबल जा आगे पीछे रन करेगा, जिससे आप आवश्यकता अनुसार इसको ढीला या ज़्यादा टाइट कर सकते हैं। तो ये मूवेबल जा होता है। ये बना होता है आपका मूवेबल जा, ये होता है माइल्ड स्टील का बना होता है। नेक्स्ट चलते हैं, जिसमें हैंडल फिट है, ये गोला वाला भाग, इसको बोलते हैं स्पिंडल। दोस्तों काफ़ी ध्यान से देखना, बहुत बारीकी से बता रहे हैं इसको। ये स्पिंडल होता है। ये जो है पूरा इसके इस साइड से यहाँ तक रहता है। स्पिंडल यहाँ से यहाँ तक होता है। तो इसके अंदर बॉक्स नट होता है, उसी के अंदर ये स्पिंडल फिट रहता है। जब आप हैंडल से इसको घुमाओगे, जब हैंडल द्वारा इसको घुमाओगे तो ये स्पिंडल ही इसको आगे पीछे मूव कराता है। इसमें थ्रेड कटे होते हैं, इस स्पिंडल में थ्रेड कटे होते हैं जो कि स्क्वायर थ्रेड होता है। कौन सा? स्क्वायर थ्रेड। स्पिंडल के अंदर जो थ्रेड कटे होते हैं वो स्क्वायर थ्रेड होते हैं। स्क्वायर थ्रेड क्यों कटा होता है? क्योंकि स्क्वायर थ्रेड बहुत ही मजबूत होता है, मतलब उसका थ्रेड काफ़ी मजबूत होता है। ये काफ़ी भारी सामान को आसानी पूर्वक उसको अपने पर प्रेशर ले सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
इसके अंदर जो भी हमने आपको बताया यहाँ तक जो होता है, तो यहाँ पे होता है बॉक्स नट, यहाँ पे होता है बॉक्स नट। बॉक्स नट का कार्य है स्पिंडल को बॉक्स नट में फिट किया जाता है और उसमें उसी के द्वारा ये आगे पीछे घूमता है। तो स्पिंडल हमने बताया, स्पिंडल भी माइल्ड स्टील का बना होता है, जो स्पिंडल होता है वो भी माइल्ड स्टील का बना होता है। बॉक्स नट जो है आपका, ये बॉक्स नट जो यहाँ पे होता है, बॉक्स नट ये गन मेटल या फिर बॉक्स नट गन मेटल, फास्फोरस ब्रॉन्ज या फिर जो बॉक्स नट इसके अंदर होता है वो होता है कास्ट आयरन। मतलब ये तीनों धातुओं से बनाया जाता है, गन मेटल, फास्फोरस ब्रॉन्ज या कास्ट आयरन। तो अधिकतर जो बनता है वो गन मेटल और फास्फोरस ब्रॉन्ज से ही बनता है। ये जो इसके नीचे का भाग है इसको बोलते हैं बेस, इसको बेस बोलते हैं। तो इसी पे नट और बोल्ट की सहायता से बेंच वाइज पे इसको फिक्स किया जाता है और इस फिक्स करने के बाद ये एक जगह पे स्थायी हो जाता है। तो ये इसके पार्ट्स हो गए। तो इसके ये पार्ट्स हो गए। कौन कौन से पार्ट हो गए आपको बताते हैं। फिक्स जा जो कि ग्रे कास्ट आयरन से बना होता है, किससे, ग्रे कास्ट आयरन से। मूवेबल जा भी ग्रे कास्ट आयरन से ही बना होता है। उसके बाद है जा प्लेट जो कि टूल स्टील से बनी होती है, टूल स्टील से। स्पिंडल और हैंडल दोनों माइल्ड स्टील से बनी होती है, एमएस माइल्ड स्टील से बनी होती है। बॉक्स नट जो है आपका, ये बॉक्स नट ये फास्फोरस ब्रॉन्ज या गन मेटल या फिर कास्ट आयरन से बनाया जाता है। तो ये इसके पार्ट्स हो गए। काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई क्वेश्चन में बार बार आता है ये कि इसके पार्ट्स किस मटेरियल के बने होते हैं। तो ये आपको बहुत ही लाभदायक होगा, ध्यान से इसको देखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके प्रकार, ये कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो बेंच वाइज कार्य के आधार पे, जैसा कार्य उसी अनुसार से बेंच वाइज का सिलेक्शन किया जाता है, जो कार्य आपको जैसा करना है। तो जैसे बेंच वाइज नंबर 1 पे बेंच वाइज जो अभी आपको ऊपर हमने बताया, ये बेंच वाइज। तो बेंच वाइज का प्रयोग साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। अधिकतर प्रयोग इसका फीटर वर्कशॉप में होता है। तो ये बेंच वाइज का प्रयोग होता है। दूसरा है मशीन वाइज। आपको हम फिगर से ही दिखाते हैं कि कैसे इसका प्रयोग किया जाता है और इसका क्या कार्य है। दूसरा है मशीन वाइज में आपको दिखा रहे हैं, एक सीरियल से आपको दिखाते चलते हैं। टूल मेकर्स वाइज, ये है टूल मेकर्स वाइज। तो टूल मेकर्स वाइज में क्या होता है कि इसमें इस प्रकार के वाइज का प्रयोग जो है फाइलिंग और मशीनिंग करते समय छोटे साइज के जटिल, मतलब जो छोटे छोटे साइज के जॉब होते हैं, बड़े वाइज में नहीं पकड़ा जाता। तो टूल वगैरह बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, वैसे कार्य को करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको किसी भी कोण में सेट किया जा सकता है। ये स्विवेल बेस में होता है, ये स्विवेल बेस में होता है। ये टूल मेकर्स वाइज है। नेक्स्ट है, ये है कारपेंट्री वाइज। कारपेंट्री वाइज का प्रयोग अधिकतर बढ़ई लोग करते हैं। तो ये कारपेंट्री वाइज है, ये इसका जॉ है, ये दोनों इसके जॉ हैं। ये जो है ये मूव करता है, ये फिक्स रहता है, ठीक। ये जो इसमें देखो स्पिंडल, ये स्पिंडल है, यहाँ से यहाँ तक जिस पे थ्रेड कटे हैं, ये स्पिंडल हर वाइज में लगी होती है। इस पे स्क्वायर थ्रेड कटा है, इसी के द्वारा आपका जा जो मूवेबल जा है वो आगे पीछे मूव करता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये है लेग वाइज जिसका प्रयोग लोहारगिरी में किया जाता है। तो लेग वाइज में जो है जो इसका प्रयोग करते हैं लोहारगिरी में, ये लेग वाला भाग जो है, ये लेग वाला भाग, या तो आप इसको पूरा ज़मीन के अंदर फिक्स कर सकते हैं या इसको बेंच वाइज पे फिक्स करके
कार्य में ले सकते हैं। ये लॉन्ग हैंडल है, इसके द्वारा आप इसके जाव को इधर उधर मूव करा सकते हैं। ये बेंच है, देखो यहाँ पे बेंच लिखा है, तो ये बेंच है, नट है, इसी के द्वारा ये मूव करता है। नेक्स्ट चलते हैं पिन वाइस का प्रयोग छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि छोटे मतलब घड़ी वगैरह जो बनाते हैं उनके पास ये वाइस होती है। तो ये जा चक है, इस जा चक के द्वारा ही इसी जा चक के द्वारा ही इसमें जाब को छोटे छोटे जो पिन होते हैं उसको पकड़ा जाता है। ये जा है और ये चक है, ये चक है, ये हैंडल है। इसी के द्वारा आप इसको मूव कराओगे तो ये इसका जो जा है ये ओपन होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं पाइप वाइस। नाम से ही जैसे पता है पाइप वाइस, तो इसमें जो है पाइप वाइस में क्या होता है, पाइप को पकड़ने के लिए पाइप पे कोई कार्य करना है, थ्रेडिंग करना है, कटिंग करना है, तो पाइप वाइस का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है। जो ये वाला भाग दिख रहा है इसी पे पाइप को फिक्स किया जाता है। जब आप इस हैंडल को आप घुमाएंगे तो ये जो है ऊपर की तरफ उठेगा और थोड़ा सा ये जो भाग है ये खुलेगा। तो इसमें पाइप को फिक्स करके आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये है मशीन वाइस का कार्य है कि इसको ड्रिलिंग मशीन, शेपिंग मशीन या फिर मिलिंग मशीन आदि पे इसको फिक्स करके कार्य में लाया जाता है। जो इसका ये स्लॉट दिख रहा है, ये स्लॉट फॉर होल्डिंग डाउन बोल्ट्स, मतलब बोल्ट्स द्वारा इसको मशीन के बेस जो उसका प्लेट होता है, बेंच प्लेट जिसपे कार्य करने वाला जो रखा जाता है सामान जैसे जाब वगैरह, उस पर फिक्स करने के लिए इसका बोल्ट को स्लॉट में फिक्स किया जाता है। तो इसको मशीन वाइस के साथ प्रयोग किया जाता है। ये मशीन वाइस है। ड्रिलिंग मशीन हुआ या फिर आपका मिलिंग मशीन हुआ, शेपिंग मशीन हुआ, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये था आपका संपूर्ण बेंच वाइस। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें दिया है ऊंचाई से तात्पर्य है, ऊंचाई जो है सतह से 106 सेंटीमीटर ऊंचाई पे बेंच वाइस को फिक्स करना चाहिए। मतलब ज़मीन से आपके बेंच जो जिस बेंच पे आप वाइस को फिक्स करेंगे उस बेंच की ऊंचाई जो है 106 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एक सरल तरीका है आपको ऊंचाई मापने का। बेंच वाइस के जाब पे आप अपनी कोहनी को रखें और उस कोहनी रखने के बाद अपनी मुट्ठी को बांधकर दाढ़ी पे लगाएं। अगर दाढ़ी तक आपके मुट्ठी आपकी सही सलामत ठीक से अच्छी पहुंच रही है, मतलब पूरी तरीके से स्पर्श हो रहा है दाढ़ी और मुट्ठी में, तो आपका बेंच वाइस मतलब ठीक ऊंचाई पे समायोजित है। तो ये एक सरल तरीका है, लेकिन 106 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे आप इसको फिक्स करेंगे। उससे ज़्यादा या कम करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट मटेरियल आपको बताए हैं। मटेरियल में आपको हमने बता दिया है मटेरियल में क्या होता है। जो मूवेबल जाव फिक्स जाव होता है वो ग्रे कास्ट आयरन से बना होता है। स्पिंडल और हैंडल जो है माइल्ड स्टील से बना होता है। और उसका जो बॉक्स नट होता है वो फास्फोरस ब्रॉन्ज या गन मेटल या फिर आपका उससे बना होता है कास्ट आयरन से। और जो जाब प्लेटें होती है जिसमें जाब को फिक्स किया जाता है उस पर नर्लिंग किया हुआ होता है। तो जाब प्लेटें जो है टूल स्टील से बनाई जाती हैं। चलते हैं आगे। प्रयोग। तो प्रयोग में इसका प्रयोग शुरुआत में ही बता दिए हैं कि फाइलिंग करना है, टाइपिंग करना है, रीमिंग करना है, आदि ऑपरेशन को स्क्रैपिंग करना है, आदि ऑपरेशन करना है। तो इस पे आप मतलब क्या करना होता है कि आप जिस भी जाब पे आपको ये सब ऑपरेशन करने हैं उस जाब को बेंच वाइस के जाब प्लेटों में सही से फिक्स करके बांधें और उसके बाद उसके ऊपर आप ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसी का प्रयोग किया जाता है। टाइपिंग करना है, ड्रिलिंग तो नहीं, टाइपिंग करना है, रीमिंग करना है, इन सब के लिए भी बेंच वाइस का प्रयोग किया जाता है। तो एक चीज़ इसमें आपको दिख रहा है वाइस प्लेट। तो वाइस प्लेट का क्या कार्य है। वाइस प्लेट जो होती हैं वो एल्युमिनियम के सॉफ्ट धातु से बनाई जाती हैं जो एल आकार में बनाई जाती हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि फिनिश किए हुए जाब पर अगर आपको फिनिश किया हुआ जाब है उसको दोबारा आपको बेंच वाइस में बांधना पड़े तो क्या होगा कि उसमें
निशान पड़ जाएंगे। जो नर्लिंग किया हुआ जो टूल जा प्लेटों पे जो नर्लिंग किया हुआ निशान होता है वो फिनिशिंग वाले भाग पे सब दाब पड़ने के कारण उस पर निशान पड़ते हैं। तो उन निशान को बचाने के लिए वाइस प्लेट दोनों जा प्लेटों पे लगा के उसको फिक्स किया जाता है, ताकि आपका आसानी से फिनिशिंग हो जाए और कोई भी निशान उस पर ना आ पाए। नेक्स्ट चलते हैं। प्रिकॉशन मतलब बेंच वाइज पे कार्य करते समय क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। बेंच वाइज पर क्या कार्य करने पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो आपको बताते हैं। तो नंबर 1 है, जैसे सबसे पहले करना चाहिए कि बेंच वाइज को केवल उसके हैंडल के द्वारा ही टाइट करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि सब हाथों से भी टाइट करने लगते हैं, या कोई छोटा मोटा बोल्ट वगैरह होता है उससे टाइट करने, तो उससे क्या होता है कि कभी स्लिप करके वो आपको चोट लगने की संभावना रहती है। समय समय पर वाइस को साफ करके उस पर तेल लगा देना चाहिए। कार्य करने के बाद भी वाइस को साफ करना चाहिए। अगर कार्य आप उस पर नहीं भी कर रहे हैं तो भी वाइस को तेल वगैरह लगा के मेंटेनेंस में रखना चाहिए। जब वाइस का प्रयोग न करना हो तो वाइस को वाइस का प्रयोग जिस समय आप नहीं कर रहे हैं तो वाइस को आप ढीला करके रखें, ना कि उसको एकदम टाइट फिक्स करके रखें। उससे क्या होता है कि उसमें जंग लगने की संभावना रहती है, जो भी मटेरियल होता है वो सब उसमें जमा हो जाता है। बेंच वाइस को अगर जैसे बेंच वाइस ज़्यादा ऊंचाई पे बंध गई है तो क्या करना है, आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना होता है। नीचे आपको लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म बना के उसके ऊपर पैर रख के तब आराम से कार्य करिए। क्या इससे क्या होता है कि आपका जो ऊंचाई ज़्यादा हो गई वो आपके समायोजित लेवल पे आ जाएगा और आप आसानी से कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज था बेंच वाइस से रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ डाउट्स थे जिनको हमने आज बताया। तो बेंच वाइस कितने प्रकार के होते हैं, बेंच वाइस का कार्य क्या है, किस मटेरियल का बना होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, इन सब के बारे में आज हमने आपको बताया। तो प्लीज़ अगर हमारे इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा हो ये वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिसके द्वारा आपको हमारी हर नई वीडियो का तुरंत अपडेट होगा, मालूम हो जाएगा। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों।